बुद्ध को जब ज्ञान उपलब्ध हुआ, उस ज्ञान के बाद वे 42 साल तक जिंदा रहे। किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप तो विसर्जित हो गए, फिर भी आप जिंदा कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, शरीर ही तो जिंदा है, मैं अब कहाँ जिंदा हूँ। ऐसा समझो कि तुम साइकिल चला रहे हो और कई मील से साइकिल चलाते हुए आ रहे हो, और फिर तुम पैडल मारना बंद कर दो तो भी साइकिल पुरानी गति के प्रवाह में हो सकती है। 2-4 फलांग और चली जाए, तुम पैडल नहीं मारते, फिर भी साइकिल चल रही है, पुराना मोमेंटम है। मीलों चली है, चलने की गति पहियों को चला रही है, गति भी संग्रहित हो जाती है। ऐसा ही बुद्ध ने कहा कि सदियों सदियों तक ये देह चली है, इसे चलने की आदत हो चुकी है। मैं तो अब नहीं हूँ, पैडल मारने वाला भी अब नहीं है, लेकिन यह देह कुछ देर तक और चलेगी। 42 वर्ष चली, और जब बुद्ध का अंतिम दिन आया तो भिक्षु उनके रोने लगे। आनंद ने कहा, आप जाते हैं, हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, नासमझ आनंद, ये और तू क्या पूछता है? मैं तो कब का जा चुका, 42 वर्ष हुए मुझे गए। रोना था तो तब रो लेना था, अब तो जाने वाला भी कहाँ है। अब तो सिर्फ शरीर की जो गति थी वो धीरे धीरे होते ठहरने के करीब आ गई है। तू किस लिए रो रहा है? उसके लिए जो बहुत पहले मर चुका है, 42 वर्ष पूर्व मर चुका है। अहंकार की मृत्यु हो तभी तो बुद्धत्व का जन्म होता है। बुद्धत्व का अर्थ क्या है? अहंकार का अंधेरा गया तो बुद्धत्व का दिया जलता है, या बुद्धत्व का दिया जला तो अहंकार का अंधेरा खत्म हो जाता है। अहंकार यानी अंधकार। बौद्ध परिभाषा में पहली घटना को निर्वाण कहते हैं, जब अहंकार चला जाता है लेकिन देह चलती है, और दूसरी घटना को जब देह भी गिर जाती है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण के बाद लौटना कैसा? असंभव। तो फिर बुद्ध का कुछ और अर्थ है। बुद्ध प्रतीक में बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझ जैसा, मैं नहीं, मुझ जैसा, ठीक मेरे जैसा, ठीक मैं ही, यही स्वाद, यही गीत, यही देशना, यही प्रकाश, यही उत्सव, यही रंग, यही वसंत फिर आएगा 2500 वर्ष के बाद। और तब इसका मौलिक लक्षण होगा मैत्री, प्रेम। तब इसकी मौलिक उपदेशना प्रेम ही होगी। बुद्ध की मौलिक उपदेशना थी करुणा, क्योंकि लोग इस सदी के बड़े हिंसा से भरे थे। हिंसा लोगों की दिनचर्या में थी। साधारण रूप से ही लोग हिंसक नहीं थे, धार्मिक अर्थों में भी हिंसक थे।